नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करते होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दीपू डिफेंस कैरियर पर आर्मी जीडी व नेवी एमआर की क्लास कराई जाती है, जिसका टारगेट है 2025 में जो आर्मी जीडी का पेपर और नेवी एमआर का पेपर होगा उस को लेकर टारगेट करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डेली टॉप 10 प्रश्न करवाए जाते हैं, जो कि परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं और आने की प्रबल संभावना है। ऐसे क्वेश्चन को हमारे दीपू डिफेंस एकेडमी पर करियर पर करवाए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग डेली क्लास देखते होंगे, आप सब लोगों को लग भी रहा होगा कि हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और बार बार आने वाले प्रश्न होते हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास को और आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या फिर घटोत्कच? क्योंकि ये गुप्त सम्राट के संस्थापक थे कौन? श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? मगध काल को, मुगल काल को, मौर्य काल को या फिर गुप्त काल को? तो किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। किसे कहा गया है? गुप्त काल को कहा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम था? कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर रामगुप्त? तो इसका ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय बिल्कुल करेक्ट जवाब। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई है? प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर बिंदुसार? तो किसके द्वारा की गई है? ये की गई है हर्षवर्धन द्वारा। किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बिंबिसार, अशोक, धर्मपाल या फिर चंद्रगुप्त? तो इसकी स्थापना किसने की थी? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल ने की। किसने की? धर्मपाल ने। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, किसके शासन काल में वेनसोंग भारत आया? जलालुद्दीन, हर्षवर्धन, जहांगीर या फिर पांडे? तो किसके शासन काल में आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। ऑप्शन नंबर सी किसके? हर्षवर्धन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को या फिर समुद्रगुप्त को या फिर कुमारगुप्त को? तो भारत का नेपोलियन किसे माना जाता है? समुद्रगुप्त को माना जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ पर की थी? बम्बई, नागपुर, लाहौर या फिर अहमदनगर? तो कहाँ पर की थी? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कहाँ पर? बम्बई में की थी। कहाँ पर? बम्बई में की थी। और अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या फिर स्वामी विवेकानंद? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी कौन थे? तो इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? श्रीगुप्त को, समुद्रगुप्त को या चंद्रगुप्त द्वितीय को या फिर स्कंदगुप्त को? तो कविराज किसे कहा गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी कौन? समुद्रगुप्त बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा। समुद्रगुप्त को कविराज की संज्ञा दी गई है। ये थे आज के हमारे
टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं आप सभी लोगों को डेली करवाता हूँ। अगर आप सभी लोगों का भी सपना है कि एक दिन आप भी परेड ग्राउंड में इसी तरह वर्दी पहनकर खड़े हों और अपने आप को गौरवान्वित और अपने घर वाले को भी सीना चौड़ा करें, तो ये दिन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो आप भर्ती नहीं होंगे, भर्ती नहीं होंगे तो आपको वर्दी नहीं मिलेगी। अगर जिस दिन आप भर्ती हो गए आपको वर्दी मिल जाएगी, उस दिन आप अपने आप को एकदम बहुत अच्छा आदमी समझेंगे और आपके घर वाले भी आपको बहुत अच्छा आदमी समझेंगे कि आज हमारा बेटा किसी पोस्ट पर पहुंच गया है जो कि वो चाहता था। क्योंकि आप जब नेवी में भर्ती होंगे और एकदम वाइट वाइट ड्रेस में होंगे, सर पर कैप लगी होगी, तो उसकी बात ही कुछ अलग होगी। इसीलिए दोस्तों आप ये डेली टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ते रहें और इनको अपनी कॉपी में लिख कर डेली याद करते रहें। अगर आज से आप 10-10 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आज परीक्षा आने तक आपके बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। क्योंकि अभी परीक्षा होने में 5-6 महीना है, तो 5-6 महीना में आप तो एकदम पूरा रिपीट कर जाएंगे, पढ़ के एकदम घोल के पी जाएंगे अगर आप मेहनत करेंगे तब। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और अगर हमारे चैनल दीपू डिफेंस कैरियर को नहीं सब्सक्राइब करें हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेना। और बहुत जल्द इस चैनल पर नेवी एमआर और आर्मी जीडी के लिए फुल प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करेंगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। पूरे जैसे आर्मी में 50 क्वेश्चन आते हैं तो पूरे 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, और नेवी में जो 50 क्वेश्चन आते हैं उनका भी पूरा 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं आपको कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें, अपनी तैयारी को एक नई धार देते रहें।